हेलो गाइस। तो मैं ये वीडियो शायद उन लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जिनके बेचारों के दांत बाहर हैं। तो भाई मेरे क्या है, मैं ना असल में मैं अपनी बात बताता हूँ तुम्हें। मेरे दांत ऊंचे हैं, मतलब बाहर हैं। तो जो कि जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती है बोलने में। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो सामने वाला मेरे को ही देख रहा है, मेरे दांतों को ही देख रहा है जब मैं बोल रहा हूँ या मैं जब रिएक्शन देता हूँ उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे दांतों को ही देख रहा है। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ खुल के, बात नहीं कर पाता हूँ खुल के। क्योंकि असल में जो बोलने में, रिएक्शन देने में हमारे होठों का ही कारण है। होठों का ही सारा मूवमेंट रहता है, मुंह का ही सारा मूवमेंट रहता है जिसमें हम कुछ बोलते हैं। तो बात यह है कि अगर मैं किसी के सामने बोलता हूँ, जैसे कि लड़कियों के सामने खासकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म फील होती है। वो शर्म ऐसी है कि मतलब जब मैं बोलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो मेरे फेस को ही देख रहे हो, मेरे को ही देख रहे हो। और बार बार मुझे ये बात बहुत ट्रिगर्ड लगती है, बार बार परेशान करती है मतलब। और इसी को ही सोचता रहता हूँ मैं कि यार लड़की मेरे फेस को देख के क्या सोच रही होगी। यार मुझे देख के कहीं वो ऐसा ना सोच रही हो कि मैं शर्मा रहा हूँ उससे, और मेरे दांत बाहर है, मैं छुपा रहा हूँ उससे, अपने आप को उससे। तो मैं बार बार छुपाता हूँ, मतलब बोल भी रहा हूँ और छुपा भी रहा हूँ अपने आप को। मैं अपना पूरी तरह से फेस रिएक्शन दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे दांत जो बाहर है ना, इस वजह से मैं बोल नहीं पाता हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं खुल के बोलूँ, और खुल के बोलने के लिए हमारा जो दिमाग है वो अगर दांतों पे ना जाए तो फिर हम खुल के बोल पाएंगे। लेकिन अगर ये जो हमारा ध्यान है, ये बार बार अगर हमारे बोलते हुए दांतों पे जाता है हमारे ही, कि सामने वाला हमें देख के क्या सोच रहा होगा, तो फिर हम बोलने में नर्वस होते हैं, शर्म आती है हमें। हम छुपने की कोशिश करते हैं उससे बोलते हुए, या ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे दांत बाहर नहीं है। क्योंकि ये चीज़ एक ट्रॉमा है जो कि तुम्हें बचपन में तुम्हारे दोस्तों से मिला हुआ है, या किसी न किसी से तुम्हें किसी न किसी से ने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की है जिससे कि तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, बहुत शर्म का सामना करना पड़ा है तुम्हें, बहुत परेशान किया गया है तुम्हें, तुम्हारा मजाक बनाया गया, मजाक उड़ाया गया दांत बाहर होने का। जो कि तुम्हें बहुत परेशान, जिस बात ने तुम्हें बहुत परेशान करा है। और तुम इसीलिए तुम खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने से, रिएक्शन देने से या बोलने से शर्माते हो। कहीं वो तुम्हारे बारे में वैसा ही ना सोच रहे हो जैसे तुम्हारे दोस्त सोच रहे थे। जो असल में जो हमारे असली परेशान करने वाली जो लोग होते हैं वो हमारे दोस्त ही होते हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत परेशान करा था बचपन में, जो कि मेरे दिमाग में ट्रॉमा बन के बैठ चुका था। मतलब मैं बड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी इतने असर करती है जिससे कि मैं खुल के बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि मैं इतना कैसे बोल पा रहा हूँ, इतना मैं अच्छे से अब कैसे बात कर पा रहा हूँ। अभी मैं अकेला हूँ एक तो, इसलिए बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि अपने आप के सामने मैं क्या शर्माना। दूसरी बात, मैंने अपने आप को बहुत ठीक करा है, बहुत 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 ठीक करा है मैंने अपने आप को। एक टाइम पे मैं इतना शर्माता था, इतना ज़्यादा शर्माता था कि मैं किसी के सामने नहीं बोल पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे जो दाँत बाहर का जो मुझे ट्रॉमा लगा दिया था मेरे दोस्तों ने, वो मुझे परेशान करता था। तो अगर जिन लोगों के दाँत बाहर हैं, अच्छा, उनके उनको परेशानी होती है बोलने में, और शर्म आती है बोलने में। तो दिक्कत ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि तुम्हें किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान करा है, कि कहीं तुम्हारे दोस्तों ने, किसी ने, तुम्हारे ज़्यादा दोस्त ही होते हैं साले, और कोई होते नहीं है। और जब तुम इमोशनली वीक होते हो तो तुम्हें इस और तुम्हारे दाँत भी बाहर हैं, और तुम बचपन के टाइम में हो, तो तुम अपने दिमाग को हैंडल नहीं कर पा सकते। तुम डिप्रेशन में सोच रहे हो तो डिप्रेशन में ही रहोगे। मतलब तुम फिर अपना, अगर तुम्हारा दिमाग का पता नहीं है तो तुम पता नहीं कहाँ चले जाओगे। लोग तुम्हें पता नहीं कौन से खाई में घेर देंगे तुम्हारे दिमाग में, और तुम उसी चीज़ को तुम सोचते रहोगे, और सोचते-सोचते तुम ट्रॉमा बन जाएगा वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में। और जब तुम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी भी बीत जाएगी ना तुम्हारी पूरी, तब भी तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारा ध्यान उसी पे रहेगा जिस चीज़ को तुम ठीक करना चाह रहे हो, और वो चीज़ जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक तुम उस पे से ध्यान हटा के किसी और चीज़ पे नहीं लगाओगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं ना
यही सोचता रहता था कि मेरे दाँत बाहर है, मैं बात करूँगा तो मैं सोचता हूँ मैं अच्छे से बात करूँगा, मेरे दाँत बाहर ना लगें। तो ध्यान मेरा इसी पे रहता था, बातों पे नहीं रहता था, जिससे कि मैं परमानेंट ही यही सोचता रहता था कि मेरे दाँत बाहर है। इसलिए मैं कहीं भी रिश्तेदारी में, शादी में अपने दोस्तों के सामने भी मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था बड़ा होने के बाद भी, छोटे में तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान करा है, मेरे दोस्तों ने। असल में मुझे लगता है मेरी क्लास में मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करा गया है, टॉर्चर करा गया है। मैंने बचपन की ज़िंदगी नहीं जी है, डिप्रेशन की ज़िंदगी जी है, मैं सही बताऊँ तो। हमारी एक एनर्जी होती है जो कि कहीं न कहीं निकलती है। एक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमारे दिमाग की एनर्जी है, या तो तुम वो हँसी-मज़ाक में निकालोगे दोस्तों के साथ, वो बाहर की तरफ जा रही है तुम्हारी एक तुम्हारी एनर्जी होती है जब तुम हँसी-मज़ाक में नहीं निकालते तो तुम अंदर ही अंदर डिप्रेशन में सोचते रहते हो। तो वो मैं करता था, वो सोचता ही रहता था मैं। मैं सोचता रहता था लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन मेरी बात सुन रहा है तो क्या सोचेगा, तो कौन मतलब मैं हर एक छोटी से छोटी बात नोटिस करने लग गया था। ये चीज़ तो बहुत बड़े में जाके महसूस होती है, लेकिन मुझे बहुत ये लगा लो 15-16 साल से ही मुझे ये महसूस होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो मेरे दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे इतना ट्रॉमा दिया था बचपन में ही, इतना जो स्कूल टाइम में कि तेरे दाँत बाहर हैं, तू ऐसा है, तू वैसा है। लोग बचपन में तुम्हें पता है बंदर बुद्धि है, और जितना तुम उन्हें मना करोगे या जितना तुम उनकी बात सहोगे और तुम ये दिखाओगे, देखो मुझे कुछ परेशानी उन्हें वो समझ जाते हैं साले बच्चे, वो बंदर बुद्धि हरामी होते हैं। वो और ज़्यादा तुम्हें परेशान करते हैं। या तो तुम उसका सामना करो फिर, ये दिखाओ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क तुम्हें असलियत में नहीं पड़ता, अगर तुम नकलियत में दिखाओगे ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्हें पता चल जाता है और वो तुम्हें और परेशान करते हैं, जो कि मेरे साथ बहुत हुआ। मुझे अपने दिमाग का अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आता था। मैं ये दिखाता रहता था, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब असल इमोशन नहीं दिखा रहा था। मैं दुखी, अगर मुझे वो परेशानी अगर दुःख दे रहे थे, मुझे दुखी होना था। मुझे रोना था, जो मुझे इमोशन हो रहे थे, होना था। तभी मैं ठीक हो पाता, लेकिन तभी मैं उन्हें जवाब दे पाता। लेकिन मैंने वो करा नहीं, मैंने खुद को छुपाया, क्योंकि मैं एक हिम्मतदार इंसान था शुरू से। मैं ये हमेशा दिखाना चाहता, देखो मैं कुछ मेरी परेशानी नहीं। मैंने अपने इमोशन खोले नहीं उनके सामने, मैं रोया नहीं, जो कि मुझे करना था, कि हाँ भाई मुझे दुःख हो रहा है, मुझे मत कहो ऐसे, मुझे भी परेशानी हो रही है, मेरा भी दिल दुखता है। मुझे छोटी-छोटी बात काहे नहीं थी, लेकिन असल में मैं ना थोड़ा इरिटेट होता था इन बातों से, रोने से, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से। मुझे ना ये चीज़ इरिटेट करती थी। इसलिए मैं ये सब कर मतलब किसी को मतलब मैं ये करता नहीं था। मैं दिखाता था, देखो मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, बचपन से में ही। लेकिन वो मुझे परेशान करते रहे और मैं इतना माइंड से टॉर्चर हो गया, इतना माइंड से टॉर्चर हो गया कि मुझे ट्रॉमा लग गया। मैं सोचता रहता था कि यार वो मैं क्लास में जाऊँगा, फिर से मेरा वही दोस्त आएगा एक और मुझे फिर से परेशान करेगा। ना मैं ये घर पे बता पाता था, ना मैं घर पे बताता था, घरवाले क्या कर सकते हैं? भाई को बताता, भाई भी कुछ नहीं करता था। मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम वो ट्रॉमा तुम खुद को ही झेलना है तुम्हें। और मैं कहीं और भी बैठता था ना, जैसे मेरे दोस्त बैठे हैं, तुम सोच रहोगे, तुम अगर वो ऐसा दोस्त है तो तूने फिर उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? देखो वो 4-5 दोस्त थे मेरे, जिनमें कुछ दोस्त सही भी थे। तो ऐसा था कि मैं जब कहीं और बैठता था ना, तो वो तब भी मुझे किलसाते रहते थे, तब भी मुझे ट्रॉमा देते रहते थे। और मैं एक ऐसा इंसान था, मैं उस दुःख को बर्दाश्त करता था, मतलब इमोशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सह रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो मुझे कुछ दुःख नहीं हो रहा है। अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, मुझे दिखाना था कि हाँ, मुझे दुःख हो रहा है, मैं परेशान हूँ, तो वो शायद वो रुक पाते। लेकिन मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, बचने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही वो मुझे ये चीज़ ट्रॉमा देते गए, परेशानी देते गए। जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉमा बैठ गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कई साल तक ये ट्रॉमा दिया और मैं सहता, मुझे सहने की आदत पड़ गई और मुझे ना इमेजिनेशन में रहने की आदत पड़ गई। इमेजिनेशन में मैं बताना चाहता हूँ, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि तुम जी तो रहे हो धरती पे, तुम्हारी तुम्हारी शकल काम नहीं कर रही है, बस तुम लोगों की बातें सुन रहे हो, तुम बस मैनिपुलेट हो रहे हो। उसने तुम्हें ये कह दिया, तुम बात मान रहे हो, और किसी ने तुम्हें चिल्ला के बात कह दी, तुम मान लेते हो। मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था और ये चीज़ मेरे साथ कम से कम अब तक होती आई है। अब मैं जाके मुझे थोड़ा मैं खुद को ठीक कर पाया हूँ। और देखो, जो मेरे से रिलेट कर रहे हो वही इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन जो मेरी इस बात से रिलेट नहीं कर रहे वो नहीं समझ सकते। मैंने बहुत ट्रॉमा झेला है बचपन में ही, और बचपन में क्या मैंने फिर काम करा है, वहाँ भी बहुत ट्रॉमा झेला है, क्योंकि जब तुम्हारा ये चीज़ काम नहीं करती है ना फेस, तो तुमसे हर कोई मजाक मस्ती, तुम्हें गाली गलौज, तुम्हें नर्वसनेस,
तुम इमोशनली वीक हो, मतलब कि तुम्हें कोई कुछ भी कर सकता है, तुम्हें कुछ भी कह के काम करवा सकता है। तुम्हें मैं जानता तो सब था, सब कुछ समझता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था, बोल नहीं पाता, नर्वसनेस इतनी थी। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे डिप्रेशन में पहुँचा दिया था। एक ऐसा डिप्रेशन, मतलब, और डिप्रेशन फिर मैंने वो डिप्रेशन को मज़ा बना लिया अपना। मज़ा मतलब ऐसा कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए, मुझे किसी को मारना है, मुझे कुछ करना है, मैं इमेजिन करता था, इमेजिनेशन में जीता था। जब स्कूल आता था ना घर से, मेरा घर घर से स्कूल कम से कम 1 किलोमीटर दूर था। तो 1 किलोमीटर दूर तक जब मैं आता था घर से, 1 डेढ़ किलोमीटर, तो मैं इमेजिन करता रहता था कि मेरे पास ये है, मेरे पास ताकत है, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे घर मैं मतलब मैं करोड़ों रुपए मेरे पास है, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, जो मन कर रहा है खा रहा हूँ, और जिस लड़की के साथ मुझे सेक्स करना है, सेक्स की भूख तो मुझे बचपन में ही लग गई थी। मतलब मेरे दोस्त इतने हरामी थे, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। मतलब तो उस चीज़ की वजह से मुझे हस्तमैथुन की इतनी आदत लगी कि मैं अपना मज़ा मैंने एक हस्तमैथुन में ढूँढ लिया था, और इमेजिनेशन में ढूँढ लिया था। मुझे जो भी चीज़ करना था मैं इमेजिन करता था। मतलब इमेजिन में मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इमेजिन में मैंने रेंज रोवर ले ली है, मेरे पास बड़ी कोठी है, जो कि मैं एसी में अपने घर में बैठ के जो मुझे मेरा मन कर रहा है खा रहा हूँ। जिस लड़की के साथ मुझे सेक्स करना है उसके साथ सेक्स कर रहा हूँ। जिस लड़की को इमेजिन करना, मतलब इमेजिनेशन की ज़िंदगी जीने लग गया था। और मुझे बहुत मज़ा आता था। स्कूल में बैठा-बैठा मैं ये करता रहता था। पढ़ाई-वढ़ाई में तुम्हें पता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई-वढ़ाई कैसी होती है। तो पढ़ाई तो मैं बहुत ना के बराबर करता था। मास्टर पर जो ब्लैक बोर्ड पे लिख देता था, उसको कॉपी में उतार लेता था और दिखा देता था। बस थोड़ा बहुत, और जो आंसर थे, जैसे किसी सब्जेक्ट के मास्टर की कॉपी बनानी है, तो उस तो गाइड तो होती थी सरकारी बच्चों पे, उसको सरकारी बच्चों पे उस पे सारे आंसर होते थे। तो पूरी जब वो कहते थे ये किताब नहीं, जैसे सामाजिक या विज्ञान या ऐसी नाम रहते हैं, भूगोल ये सब, तो उनकी आंसर सब पर्सन लिख के आंसर लिख देता था। तो कॉपी ऐसे ही भरते थे हम। मतलब कुछ याद वाद तो करते नहीं थे, बस पर्सन लिख के उसको उत्तर लिख देते थे, कोई गाइड में से देख देख के। वो किताब के आंसर गाइड में होते हैं, तुम्हें तो पता ही है। तुम अगर पढ़े लिखे हो इंसान हो तो, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तो प्राइवेट वालों को ही पता होगा। तो ये मैं करता था, और ऐसे ही करते करते मेरी स्कूल लाइफ बीती है। मतलब मैं इमेजिनेशन की ज़िंदगी जीने लग गया था, और ये ज़िंदगी मैं कम से कम जी रहा था चौथी क्लास से। और जो मुझे टॉर्चर कराया, वो मुझे तो छठी क्लास से टॉर्चर मेरे दोस्तों ने करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं एक तो इमेजिनेशन में चला गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, डिप्रेशन की ज़िंदगी जीता था। मतलब मैंने डिप्रेशन को ही मज़ा बना लिया था। लेकिन अब जब डिप्रेशन में हूँ तो फिर मैं बोल नहीं पाता था, मतलब कि मेरी ज़ुबान नहीं खुल पाती थी। ज़ुबान मतलब इसलिए नहीं खुल पाती थी, मैं ना बोलने को बहुत अलग समझता था, पता नहीं क्या था, मैं बोल ही नहीं पाता था। और बोलता था तो बहुत ज़्यादा नर्वस आ जाती थी, मेरे चेहरे पे नर्वसनेस आ जाती थी। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था मुझे अपने आप से ही बहुत ज़्यादा नफ़रत होती थी मैं, कि कैसा इंसान मुझे भगवान ने बनाया है। मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ? आखिर मेरे सारे दोस्त इतने ठीक हैं, मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ? तो मुझे जब मैंने खुद को समझा, तब मैंने पाया कि ये चीज़ ठीक मैंने गलत मैंने ही कर रखी है। एक तो मैं इमोशनली कमज़ोर हूँ, और मैं अपना दुःख ज़ाहिर नहीं कर रहा हूँ, उन्हें दिखा रहा हूँ, सह रहा हूँ उनके सामने, और दिखा रहा हूँ, देखो तुम मुझे कुछ भी कहते रहो, मैं सहता रहूँगा। मतलब उनका गुस्सा पीता रहता था, और ये चीज़ मैंने करी है। उनका जो मुझे कहते रहते थे उसे पीता रहता था मैं। और ऐसे करते-करते मैंने 10वीं पास करी है, और बहुत मैंने अपने दोस्तों का टॉर्चर झेला है। मैं कह रहा हूँ, मेरे दोस्त दुश्मन से कम नहीं थे मेरे। और कोई रिश्तेदार, कोई आस-पड़ोस, और मेरे माँ-बाप तो थे ही नादान। उन्हें लगता था शायद मैं हूँ ही ऐसा। वरना तुम्हारा कोई जानकार हो तो तुम्हें बता देता बच्चा ये डिप्रेशन में है, परेशान है। किसी ने नहीं बताया, किसी रिश्तेदार ने नहीं। सब जानते हैं बंदा कैसे ठीक होगा ये। लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे मैं बताता हूँ मैं कैसे ठीक हुआ। जब मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैंने काम करा, फैक्ट्री में काम करा। वहाँ मुझे मालिक ने बहुत परेशान करा, बहुत चिल्लाता था मेरे पे। लेकिन मैं सब सहता रहता था, क्योंकि मुझे सहने की आदत स्कूल लाइफ़ से ही लग गई थी। हरामी तो मैं था ही नहीं। हरामी मैं बस अपनी इमेजिनेशन में बन गया था। हमारी जो एनर्जी है ना, कहीं न कहीं निकल जाती है। अगर मैं बचपन से हरामी होता तो मैं मारता ही, अपने दोस्त को ही मारता मैं।
शायद मैं मर जाता या मार देता, क्योंकि मैं इतना सहने वाला इंसान नहीं हूँ। और सह मैं इसलिए गया क्योंकि मैं खुद इतना नर्वसनेस होने लगी थी, मतलब मेरे मूड स्विंग होते थे जब मैं बोलता था, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग। एक होती है ना हद से ज़्यादा नर्वसनेस, जिससे लड़कियाँ हद से ज़्यादा नफ़रत करें बॉयज़, ऐसा मैं लड़का बन चुका था। और मैं इतना बड़ा हस्तमैथुन का वो शिकार हो चुका था, मतलब मुझे लगता है मेरे टाइम में मेरे से ज़्यादा किसी ने हस्तमैथुन नहीं करा होगा, क्योंकि मैंने अपना जो मज़ा था ना वो इसी में ढूँढ लिया था। हस्तमैथुन में, इमेजिनेशन में। और उस टाइम पे लोग बच्चे कंचे, गिल्ली-डंडा खेलते थे, तो मैं उनके साथ भी खेलता, थोड़ा बहुत खेलता था, लेकिन हारता ही था मैं। क्योंकि जब तुम हस्तमैथुन करोगे, इमेजिनेशन में रहोगे, तुम अपना जीवन उस तरीके से जी नहीं रहे हो जिस तरीके से तुम्हें भगवान ने बनाया है, तो तुम कहाँ से जीत पाओगे? ना तुम पढ़ाई में जीत सकते, ना तुम अपने दोस्तों से बातों में जीत सकते, गाली-गलौच में नहीं जीत सकते तुम हर चीज़ में हारोगे। मैं बस अपनी इमेजिनेशन में रहता था। इमेजिनेशन में एक नशे से मैं नशा नहीं, मतलब एक मैं इमेजिनेशन में मुझे घर चाहिए अच्छा, तो मैं घर इमेजिन कर रहा हूँ। मुझे अगर चाहिए मुझे कोई अच्छी लड़की चाहिए, तो मैं लड़की इमेजिन कर रहा हूँ। मुझे अच्छा खाना चाहिए, गाजर का हलवा चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, वो इमेजिन कर रहा हूँ और खा रहा हूँ, एसी में खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। मैं पैसे वाला बन चुका हूँ। मुझे दु किसी को परेशान कर रहा है, तो मैं जला रहा हूँ उन्हें मेरे अपने पैसे से, देखो मेरे पास इतना पैसा है और मैंने गाड़ी भी ले ली है, देखो तुम आज गरीब के गरीब हो। ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ और मेरे पास ये घर है, वो घर है, पैसा बहुत है, तुम साले गरीब के गरीब। ये मैं इमेजिनेशन करता था और मैं मज़ा लेता था इस चीज़ का। दिखा के देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मेरे पास कितना पैसा है। मतलब इमेजिनेशन में मज़ा लेता रहता था। ये मैं बहुत ज़्यादा मैं अपनी इमेजिनेशन को इस तरीके से करता था, जैसे कोई टीवी पे पिक्चर देखता है ना, ऐसे मैं अपने दिमाग में पिक्चर चलाता रहता था। बैठा-बैठा ही करता रहता था। मुझे इसकी आदत पड़ गई थी, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी को दबा दिया गया था, क्योंकि मम्मी मुझ पे दबाव बनाती थी, भाई मेरा हैवी था, उन्होंने शरीर बना लिया था। वो अब भी मतलब शरीर बना लिया है उन्होंने, वो मुझ पे छोड़ा होता था, तो मेरी एनर्जी दब गई, अंदर ही अंदर दब गई, बाहर नहीं निकल पाई है। तो इमेजिनेशन में चली गई मेरी एनर्जी। हमारी एक एनर्जी होती है जो कहीं जो जिसको जिसको रास्ता चाहिए होता है। तो मेरी जो एनर्जी थी ना, उसने रास्ता बना लिया अपने अंदर ही। वो इमेजिनेशन में जीने लगी कि मुझे जो चीज़ करना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर ले लिया मैंने। मुझे कार चाहिए, मैंने कार ले ली, मुझे फ्लैट चाहिए, मैंने फ्लैट ले लिया। मैं जो मन मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मेरे पास 500 करोड़ रुपए है, मेरे पास 35,000 करोड़ रुपए है, ऐसे मैं इमेजिनेशन करता था। और इतना ज़्यादा, इतने गंदे लेवल में इमेजिनेशन करता था कि मेरा 24 घंटे होते हैं दिन में, ये समझ लो 12 घंटे मेरे, 12 नहीं तो 10 घंटे मेरे इमेजिनेशन में जाते थे। काम पर था, काम करता रहता था, मशीन चलाता था रहता था, इमेजिनेशन करता रहता था। मैंने ये ले लिया, मेरे पास ये लड़की आ गई, और मैं दिमागी रूप से एक ऐसा लगता था मुझे, मैं असलियत में जी रहा हूँ, मैं इतना पैसे वाला असलियत में हूँ। लेकिन मैं नहीं था। मैं और जो मैं रियल प्रैक्टिकल लाइफ़ मेरी बहुत बेकार थी। मुझे लोग चूतिया समझते थे। इतना ज़्यादा चूतिया कि जैसे कि मैं बिल्कुल ही पागल हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। कोई भी मुझे गाली-गलौच कर देता था, मतलब मुझे बुरा कहता था, मैं नर्वस हो जाता था बस। मैं डरता था कोई मुझे बुरा ना कह दे, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है वापसी कहने के लिए उसके पास। वो मुझे कुछ भी कहता रहेगा और मैं नर्वस होता रहूँगा बस। मैं ऐसा था बहुत ज़्यादा, और मैं फिर चिल्लाता तो एकदम चिल्ला के पड़ता था उनके ऊपर। मतलब मेरा मेरा जो बिहेव करने का तरीका था ना, वो बिल्कुल बेकार था। लोगों के सामने बस मैं लोगों को बस अच्छा दिखाना चाहता। मेरा एक ऐसा नेचर था कि मैं अच्छा बनते दिखाता रहूँ। जब स जैसे कि हाँ, मेरी जो एनर्जी थी, एक तो मैं सेक्स के रूप में निकाल रहा था और इमेजिनेशन के रूप में निकाल रहा था। जिससे कि हो ये रहा था कि मेरी एनर्जी मेरे अंदर रुक ही नहीं रही थी। मैं सेक्स के रूप में, इमेजिनेशन के रूप में निकालता गया। और ये हमारी अगर एनर्जी तुम नहीं निकालोगे, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, तुम्हें बीमारियाँ परेशान करेंगी। इससे अच्छा है तुम अपनी ये एनर्जी निकालो। हमारी ये जो एनर्जी है, ये निकालनी हमारे अंदर से बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम किसी भी रूप में निकालो कुछ। लेकिन मैंने अब ये एनर्जी मैंने अब मैं बताता हूँ, मैंने अपनी अपनी इमेजिनेशन लाइफ़ से मैंने अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ़ में कैसे लाया हूँ मैं। बड़ी मुश्किल हो गई है मुझे लाने में। बहुत दिक्कत हुई है। बहुत दिक्कत तो सामना का कम से कम मैं मुझे लग गए 2 साल लग गए, 2 साल से भी ज़्यादा। मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को ठीक करने की, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कैसे ठीक करूँ, सारे नुस्खे आज़मा लिए, सारे तरीके आज़मा लिए। लेकिन एक बात बताऊँ, अपने आप को ठीक करने के लिए हमें हर नुस्खा हमारे लिए बेकार है, हर तरीका हमारे लिए बेकार है। हमें अपने आप को ठीक करने के लिए हम जैसे हैं ना, बस हमें वैसा होना पड़ता है। अगर हम किसी किसी कुछ हम रियल में कुछ हो रहे हैं और
दिखाना किसी को कुछ ऐसा चाह रहे हैं, हम कुछ अच्छा जानते हैं, कुछ हम कुछ और होने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने, कुछ बात होनी या कुछ परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने, और जो कि तुम रियल में नहीं रह पाते हो, तो तुम कभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। और जब मैं इमेजिनेशन की लाइफ जीता था तो मैं यही करता था। मुझे मेरा प्रैक्टिकली रियल लाइफ पता नहीं थी, तो मैं किसी के सामने भी एक्साइटमेंट में बात करता था, मतलब एक्साइटमेंट मतलब इस तरीके से, मतलब उसे दिखाता था, हाँ तेरी बात ठीक है, तू सही है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसे खुश करना बस। इसलिए मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। जो दोस्त थे वो गिने चुने एक आध ही दोस्त थे, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते थे, बस मुझे इतना पता है। तो ये मेरी ज़िंदगी जी है, और मैंने ठीक अपने आप को ऐसे करा, मैंने ठीक करने का तरीका भाई मेरा ये था कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करा। पहले मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करा 1 महीने तक। 1 महीने करते तो बहुत ऐसा लगता था क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब रुका नहीं जाता था, मन करता था बहुत करने का, हिलाने का। तो मैं रोकता था अपने आप को, हफ्ते में करता था, 15 दिन में करता था, और करने के बाद बड़ा दुख होता था क्यों कर रहा हूँ मैं। मैंने इस तरह से करते करते पालन करा 1 साल तक, 1.5 साल तक, और अभी तक कर रहा हूँ। और जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन मैं करने लगा धीरे धीरे, तो मुझे समझ आने लगा कि ऑटोमेटिकली मैं बात करने में या दिखने में और अट्रैक्टिव होने लगा, मतलब लड़कियां मुझे देखने लगी। धीरे धीरे मुझे उन्होंने देखना चालू कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा, और मैं फिर यूट्यूब पे भी देखने लगा ब्रह्मचर्य करने के फ़ायदे क्या हैं। तो लोग बताने लगे कुछ कुछ के, तुम्हें अट्रैक्शन मिलता है, तुम्हें लड़कियां बहुत घूर के देखती हैं, तुम्हें लड़कियां चाहने लगती हैं। तो ये चीज़ मुझे पता चली, तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। एक तो जब तुम्हें एक हस्तमैथुन करने वाली लड़की, और जो तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें लड़कियां देखती हैं, घूरती हैं, इसका मतलब तुम फिर खुद को ये समझोगे वो हमसे सैड भी हो सकती हैं, और फिर हम उनके साथ फिजिकल हो सकते हैं। तो फिर मैं सोचता था अगर मैं करता रहूँगा ब्रह्मचर्य, तो कोई ना कोई लड़की मुझसे सेट हो जाएगी। तो मैं कम से कम अपना ब्रह्मचर्य तोड़ता था और करता रहता था इसका पालन। लेकिन करता रहा, कभी कोई लड़की सेट नहीं देखती थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी किसी लड़की के सामने जाके कि मैं उसे प्रपोज़ कर दूँ, क्योंकि मैं नर्वस हो जाता था बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता था लड़की के सामने। लड़की के सामने क्या, मैं लड़कों के सामने अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता था। कोई लड़की आती थी तो मैं चल नहीं पाता था, ऐसा लगता था मेरी टाँगें काँप रही हैं। बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी का सामना करा है लड़कियों के सामने, तो बहुत ज़्यादा। लड़कियाँ तो मेरे से इतनी, ऐसा लगता था साला क्या है पता नहीं, लड़कियाँ लड़कियाँ तो मेरे नसीब में कभी थी ही नहीं। अब बहुत देखती हैं, लेकिन अब भी मेरी हिम्मत नहीं है मैं उनके सामने जाके उन्हें प्रपोज़ करूँ या बोल दूँ। लेकिन मैं कभी किसी लड़की को मैंने बोला नहीं है, और ना मेरी 27 साल एज हो रही है, मेरी ज़िंदगी में आज तक एक लड़की का बाल भी मैंने नहीं देखा है छू के कि मैं कैसी लड़की क्या चीज़ होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी बस अपने अपने तरीके से जी, मतलब अपने तरीके से तो नहीं जी, मुझे लोगों ने अपने हिसाब से गुलाम बना लिया। लेकिन जो मेरी एनर्जी थी, उसको तो जाना था कहीं न कहीं, इसीलिए वो डिप्रेशन में जाके उन्होंने अपना मज़ा बना लिया। डिप्रेशन में उन्होंने मज़ा ले लिया, और मुझे ऐसा लगता है मैंने जो डिप्रेशन की जो ज़िंदगी जी रहा था ना मैं, वो ज़्यादा बेहतर थी। मतलब वो उसमें मैं सब कुछ कर पा रहा था। लेकिन मैं अब वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया। अब भैया प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हमें पैसा भी कमाना है, शादी भी करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हासिल करनी है। तो वो चीज़ अब हमारे प्रैक्टिकली एनर्जी से ही हासिल होगी, वो लड़ के, बोल के, गाली-गलौज करके, मतलब बहसबाजी करके ही होती है, ठीक। लेकिन इमेजिनेशन की जब ज़िंदगी जीते हो, तुम उसमें फिर बहसबाजी नहीं कर सकते। तुम एक स ऐसे इंसान बन जाते हो फिर, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस किस्म का इंसान बन जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। लाइट भाग गई भाई, यूपी का ये कंजर पेड़ हाल है।